ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। एक बार थोड़ा जोर से उच्चारण कर लीजिए। हरे कृष्णा। भगवान का आह्वान मंत्र दोहराएंगे सभी भक्त लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है और सारे बुद्धिमान भक्तों का भी स्वागत। हरे कृष्ण। भगवद गीता के तीसरे अध्याय का हम श्लोक संख्या 12 समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो कृपया करके हमारे पीछे दोहराएंगे श्लोक को। इष्टान् भोगानि हि देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। आप में से कोई उच्चारण कीजिए। ललिता गुप्ता माता जी, आप बोलिए। ललिता गुप्ता माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। स्थान भोगान भी तो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः ते दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुक्ते तेन एव सः। बहुत अच्छा, हरि बोल। अच्छा प्रयास किया आपने, वेरी नाइस। और आप सभी की जानकारी के लिए जिस जानकारी दे रहा हूँ, माता जी के पुत्र जो है वो मंदिर में फुल टाइम डिवोटी बनने के लिए बैंगलोर में ट्रेनिंग लेने के लिए गए हैं अभी रिसेंटली। तो माता जी को बहुत बहुत कह सकते हैं बधाई है कि एक बेटा अपना भगवान की सेवा में वो ट्रेनिंग लेने के लिए गए हैं अभी। हरे कृष्णा, हरि बोल। श्लोक का अनुवाद दोहराएंगे। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में भगवान की ये बात हमें यहाँ पर जानने को मिल रही है। और ये यज्ञ सीरीज चल रही है और इसके अंतर्गत सबसे पहले यज्ञ की बात हमने समझी थी। भगवान विष्णु के लिए, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमें कर्म करने चाहिए और ऐसे कर्म हमें क्या करते हैं, बंधन से मुक्ति दिला देते।
ये श्लोक संख्या 9 में हमने समझा था। और यज्ञ ही विष्णु है, यज्ञ पति विष्णु है, यज्ञ स्वामी विष्णु है। इसलिए हर एक यज्ञ जो हम करते हैं, अर्पण करते हैं, उसके वास्तविक भोक्ता जो है भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु है। फिर हमने श्लोक संख्या 10 में देखा कि प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवताओं को, मनुष्यों को और भगवान विष्णु के लिए यज्ञों को, और साथ में ही इस भव बंधन से मुक्त होने के लिए ऐसे वस्तुओं को हमें दिया जिससे कि हम इस भव बंधन से मुक्त हो सकते हैं। श्लोक संख्या 11 जो हमने कल किया था उसमें समझा हमने, सारे देवता जब प्रसन्न होंगे तो हमारे को भी वो क्या करेंगे, प्रसन्न करेंगे, और साथ में प्रसन्न भी करेंगे और क्या करेंगे, संपन्न करेंगे। कैसे संभव होगा, परस्पर आपस में सहयोग से संभव होगा ऐसा। ठीक है। श्लोक संख्या 12 में आज जब हम समझ रहे हैं जीवन की विभिन्न आवश्यकता, हमारे जीवन में बहुत सारी आवश्यकताएं रहती है, इस बात को सभी लोग स्वीकार करते हैं, यस और नो, राइट। हमारे जीवन में बहुत सारी आवश्यकताएं रहती है, शारीरिक आवश्यकताएं, मानसिक आवश्यकताएं, पारिवारिक आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं, देश की आवश्यकताएं। तो इस प्रकार से कई सारी आवश्यकताएं रहती है हमारे जीवन में। तो यहां पर कहा जा रहा है जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता। ये देवता क्या है सारे? अच्छा, जल्दी से बताएंगे, किससे पूछूंगा मैं? वृंदा माता जी, देवता लोग कौन हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं कल की क्लास में नहीं थी, बहुत दिनों से क्लास नहीं की, 3-4 दिन हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं। रागिनी गोयल माता जी बताइए, देवता कौन है? माता जी, ये जो देवता लोग हैं, जैसे देवी देवता, जैसे ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, ये सब, और गणेश जी हैं, दुर्गा है, ये सब देवता हैं। और जो कृष्ण जी हैं वो परम देवता है, मतलब परम भगवान है करके, ऐसा मैं समझती हूँ करके। विष्णु जी भी देवता है? विष्णु जी और कृष्ण जी परम देवता है। हाँ, ठीक है, तो हम अपने सरल भाषा में बता देते हैं। कल भी हमने समझा था देवी देवता क्या है, भगवान के द्वारा अपॉइंट किए गए, भगवान के द्वारा बनाए गए क्या है, प्रशासक अधिकारी है, प्रशासक अधिकारी है। देवताओं के द्वारा, देवताओं को भगवान ने क्या किया है, लगाया है। और ये देवता सब लोग क्या करते हैं, जो धरती पर लोग हैं उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। देवता कितने हैं? 33 करोड़ देवी देवता है। भगवान कितने हैं? एक ही भगवान है, और वो कौन है? कृष्ण। इसके लिए क्या उदाहरण दिया था आशिता जी? भगवान एक ही हैं और देवता बहुत सारे हैं। प्रभु जी, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स। यस, प्राइम मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर का एग्जांपल दे। प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर और फिर मिनिस्टर्स उनके अंडर। तो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स, तो इनका एग्जांपल हमने समझा था। और आज हम उसी को समझ रहे हैं कि देवता लोग हमारी जो भौतिक आवश्यकता होती है, जैसे भौतिक जगत में जब हम रहते हैं तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। हमारी जो भी बेसिक नेसेसिटीज है, जो भी हमारी आवश्यकता है, कर्मों के अलावा, जो हमारे कर्मों में हमें मिलना है उसके अलावा भी हमें मिलेगा अगर हम देवताओं के प्रति क्या करते हैं, अर्पण करते हैं, कुछ यज्ञ आदि करते हैं। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। जल्दी से बताइए, आज का टाइटल क्या था कथा का? माइक अनम्यूट करके बोलिए, आज का टाइटल क्या था? प्रकृति के चोर। प्रकृति के चोर। तो हम सब लोग जो भगवान को अर्पण करके नहीं उपयोग करते किसी भी चीज का, भगवान को अर्पण नहीं करते, उन सबको क्या कहा गया है यहाँ पर देखिए,
जो इन उपहारों को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तो हमारे में से कौन कौन चोर है? ईमानदारी से बताइए। कोई नहीं है? अरे हम सब जो भक्ति कर रहे हैं, भगवान को जो अर्पण कर रहे हैं, वो चोर नहीं है। पर जो भगवान को अर्पण नहीं कर रहे हैं, भगवान का नाम जप नहीं कर रहे हैं, जो कीर्तन नहीं कर रहे हैं, वो सब चोर है। क्यों? क्योंकि जो देवताओं से मिलता है, प्रकृति के द्वारा मिलता है, वो बिना अर्पण किए उसको क्या करते हैं? भोगते हैं। प्रभुपाद जी इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। देवी देवताओं को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, उनको तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है, पर मैनेजमेंट ऐसा बनाया है कि जब हम उनको कुछ अर्पण करेंगे तो वो हमें वापस देंगे। तो जैसे कि घर में एक पिता होते हैं और बेटा होता है। पिताजी मेहनत करते हैं, 8-10 घंटे की नौकरी करते हैं, उसके बाद में पैसा कमाते हैं, उससे कुछ खरीद के लेके आते हैं, बिस्किट्स, केक्स एंड कुछ चॉकलेट्स, ये सब खरीद के लेके आते हैं। और उसको खरीदने के बाद में आकर किसको देते हैं? घर में आकर के अपने बेटे को देते हैं। और जैसे ही बेटे को मिलता है ये सब, तो बेटा क्या करता है? बेटा अपने पास रखता है और उसके बाद में वो पैकेट खोलता है बिस्किट का, या फिर किसी जो मिठाई है उसका पैकेट खोलता है। उसको खोलने के बाद में उसमें से एक पीस निकालता है और सबसे पहले किसको देता है? पापा को देता है। बिस्किट है तो मान लीजिए उसमें से आधा पीस तोड़ा और किसको दिया? फादर को दिया। आप एक बात बताइए, वो बिस्किट कौन लेके आया? वो मिठाई कौन लेके आया? वो फादर लेके आए, पिताजी लेके आए। फिर भी क्या पिताजी को जरूरत है मिठाई की या बिस्किट की? या वो खा नहीं सकते कहीं से? बट जब वो बेटा प्रेम से उनको एक छोटा सा टुकड़ा जब अर्पण करता है, तो वो उसको हम सब से भी एक्सपेक्ट करते हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण भी चाहते हैं कि हम भी सबसे पहले क्या करें? उनको अर्पण करें कुछ। ये भगवान श्री कृष्ण भी चाहते हैं। तो यहां पर कहा गया है वह निश्चित रूप से चोर हैं। संध्या माता जी बताएंगे श्लोक में चोर के लिए क्या शब्द उपयोग हुआ है। यस, हरि बोल। चोर के लिए क्या शब्द उपयोग हुआ है? जो अर्पित किए बिना। अच्छा, उसमें स्टेन जी, स्टेन। यस माता जी, स्टेन। यस, तो स्टेन शब्द उपयोग हुआ है। स्टेन एव सह, वो क्या है? एव। एव शब्द किस लिए उपयोग होता है मालूम है? एव शब्द भी, निश्चय, कंफर्म करने के लिए उपयोग होता है। जैसे कि हम सब ने एक श्लोक सुना है, क्या? हमारे साथ सब बोलिए, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामेव एव ही केवलम। यही है हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही है इस कलयुग में। नास्ति एव, और कोई भी नहीं। एव फिर आ गया, एव फिर से आया। नास्ति एव, और कोई नहीं, और कोई भी नहीं। नास्ति एव, और कोई भी नहीं। गतिर अन्यथा, गति का और कोई दूसरा मार्ग नहीं है और कोई दूसरा उपाय नहीं। इसलिए क्या कहा गया यहाँ पर? एव। तो उसको क्या कहा गया? चोर। थोड़ा सा जल्दी से आप सभी लोग ध्यान दीजिए, पहले भी बता चुका हूं मैं इस बात को। तो इस श्लोक में पूरा पूरा बताया गया है जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब हम यज्ञ करते हैं, और यज्ञ जब पूरे हो जाते हैं तो देवता लोग क्या करते हैं? हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और किंतु जो इन देवताओं के उपहारों को अर्पित किए बिना भोगता है, भगवान को, देवताओं को अर्पण नहीं करता, तो क्या कहा जा रहा है? वह निश्चित रूप से चोर है। समझ में आया आपको? अब यहाँ पे दो बातें समझने की है। विवेक जी कहाँ ध्यान है? बोल। तो यहाँ दो बातें समझने की है। दो बातें कौन सी? पहला तो यज्ञ करना। यज्ञ करना मतलब अर्पण करना। अर्पण करना भोग लगाना नहीं है, याद रखना। अर्पण करना भोग लगाना नहीं है। अर्पण करना तो हमारा ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, वो हमें करना ही करना है।
और उसके बाद में जब देवताओं से हमें कुछ प्राप्त होता है तो उनको एक बार से सामने भोग लगाना है, अर्पण करना। तो अब हम इस तात्पर्य के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा बड़ा तात्पर्य है, तो आप सभी लोगों का सहयोग चाहूंगा, जल्दी से इसको समझें। तो उसको समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी है, तो शुरुआत करते हैं एक स्टोरी से। एक बार क्या हुआ कि दो फ्रेंड्स थे और वो कहीं पे घूमने गए, और घूमने गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक घर था, वहां पे मेन गेट भी खुला है, अंदर का जो दरवाजा है, डोर, वो भी खुला हुआ है, और बहुत सुंदर घर है, उसमें स्विमिंग पूल भी है। तो सबसे पहले तो उन्होंने सोचा कि कोई है कि नहीं यहाँ पर, उनको लगा कोई है नहीं, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, बढ़िया से स्विमिंग किया, बढ़िया स्नान किया, और उसके बाद में वो वहां पे देखा कि फ्रिज है, उस फ्रिज में कुछ बढ़िया पका भोजन रखा हुआ है और कुछ खाने की वस्तुएं रखी हुई है। तो उन्होंने फ्रिज में से निकाल के सब कुछ खा लिया, और भी वहां पे कुछ खेलने की कुछ चीजें थी, देखने की कुछ चीजें थी, वो सब उपभोग करते गए। और जब वो बाहर निकल रहे थे वहां से, बोले आज तो मजा आ गया, पूरा एंजॉय कर लिया, पार्टी हो गई, और कोई देखा भी नहीं, ये तो सब कुछ फ्री में हो गया। जैसे ही वहां से बाहर निकले तो गेट के ऊपर एक व्यक्ति था, उसने बोला, सर ये आपका बिल। क्या बोला? सर ये आपका बिल। तो ऐसे जैसे बिल, अरे यहाँ तो कोई देखने वाला ही नहीं था, हमने सोचा कोई नहीं है, तो ये बिल किस बात का? बोला नहीं सर, अगर आपको ये लगा कि यहाँ पर कोई नहीं है तो आप आ गए यहाँ पर, ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या ये आपका है? क्या पूछा उन्होंने, क्या ये आपका है? बोले नहीं, मेरा तो नहीं है, हमारा तो नहीं है। तो फिर आप यहाँ पे क्यों आए? फिर आपने यहाँ की वस्तुओं को उपभोग क्यों किया जब आपका नहीं है? तो उन्होंने फिर वो जो है बिल पे करना पड़ा, और इस प्रकार से फिर क्या कहते हैं, सीधे तरीके से बिल नहीं देना पड़ता था, फिर कई बार टेढ़े तरीके से लोग हमारे से वो अमाउंट बिल जो है वो चुकता करवा लेते हैं, राइट। और एक और इसी तरह से बात हमें समझने की है। एक बार एक बहुत बड़े व्यापारी थे और कोविड हो गया था, और कोविड होने की वजह से वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। और कोविड में सबसे ज्यादा किसकी कमी हो गई थी इंडिया में? इशारा करके बताइए सभी लोग, किसकी कमी हो गई थी? इशारा करके बताना है। ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। इशारा करना है, बोलना नहीं, इशारा करना है। ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, राइट। तो ऑक्सीजन की कमी हो गई, उस कारण से वो थोड़ा सा वेंटिलेटर पे चले गए, उनको कुछ समस्याएं बढ़ गई, और उस कारण फिर वो कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ हिलडुल नहीं पा रहे, कुछ क्रियाएं नहीं हो रही है। समहाउ उधर डॉक्टर ने कहीं से भी ऑक्सीजन अरेंज की और उनको जो है ऑक्सीजन सप्लाई किया, और उसके 3 दिन बाद वो क्या हो गए? ठीक हो गए। किसी के पास कैलकुलेटर है तो निकाल के रखना, ठीक है? किसी के पास कैलकुलेटर है तो निकाल के रखना। बहुत बड़े हॉस्पिटल में भर्ती हुए वो, और हॉस्पिटल में भर्ती हुए उसके बाद 3 दिन उनको ऑक्सीजन दी गई, 5 दिन बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गए, और 7वें दिन उनके पास क्या आया? जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने का टाइम आया तो उनके पास क्या आया? इशारा करके बताइए। बिल। जो बिल होता है तो बिल आ गया उनके पास में, और वो बिल कितने का था मालूम है? 7 लाख रुपए का। कितने का बिल था? 7 लाख। पहली बात तो वो सेठ जी थे, बड़े व्यापारी थे, और फिर बड़े हॉस्पिटल में गए थे, और कोरोना का टाइम था, ऑक्सीजन की कमी थी, तो उनको वो 7 लाख रुपए में 7 दिन का बिल बना। कैलकुलेटर जिन्होंने भी निकाल लिया है, थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे ही उन व्यक्ति के हाथ में बिल आया तो वो रोने लग गए, आंखों से अपनी चीख से जो टीयर्स है वो क्या कहते हैं उसको, रोल आउट करने लग गए। तो इस प्रकार से वो जो है रोते हुए देख करके फिर उनका सीनियर डॉक्टर पूछता है, सर क्या हुआ, कुछ तकलीफ है, प्रॉब्लम है? नहीं। तो क्या कुछ बिल ज्यादा बन गया, बिल का अमाउंट ज्यादा लग रहा है, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे? बोले नहीं, ये बिल तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, 7 लाख रुपए मेरे लिए क्या है, ये तो 70 लाख भी होता तो मेरे लिए कोई तकलीफ नहीं था पैसे की। फिर बोले आप रो क्यों रहे हैं, क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं आप? तो उसने क्या बोला मालूम है? उसने बोला,
मैं चोर हूं। बोलिए क्या बोला उसने? मैंने चोरी की है इसलिए रो रहा हूं। 7 दिन के 7 लाख रुपए आप मांग रहे हैं हॉस्पिटल में ऑक्सीजन वगैरह का इनका, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इतने समय से, मेरी उम्र आज इतनी हो गई है, 70 साल की उम्र हो गई, एवरी डे ऑक्सीजन दे रहे हैं, एवरी डे सूर्य की रोशनी दे रहे हैं, एवरी डे जल दे रहे हैं। क्या भगवान ने कभी मेरे से बिल नहीं मांगा? और मैं बिना बिल दिए भगवान को कुछ अर्पण किए हुए चोर की भांति इनका उपभोग कर रहा था। इसलिए मैं रो रहा हूं कि कृष्ण कितने दयालु हैं कि आज तक मेरे से बिल नहीं मांगा, इसके लिए रो रहा हूं। अब कैलकुलेट कीजिए आप, मान लीजिए 7 दिन के 7 लाख रुपए लगे, कैलकुलेटर निकाल दिया ना, 70 साल का कितना रुपया लगा? 70 साल का कितना रुपया लगेगा? कौन बताएगा? जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। 70 लाख। एक दिन का 1 लाख है ना, आपने कहा 7 दिन का 7 लाख। माता जी कैसे कैलकुलेशन है आपका? 70 साल का पूछ रहा हूँ, 70 दिन का नहीं पूछ रहा हूँ। 2 अरब 55 लाख 4.50 लाख बनेगा। कितना हुआ बोलिए? 25,550 लाख। 25,550 लाख। आपकी जितनी उम्र है ना, उतना आप उससे भी मल्टीप्लाई करके देखिए। कृष्णा ने बिल मांगा क्या कभी? कृष्णा ने कभी कुछ पूछा क्या हमसे कि भैया आप इतने टाइम से उपभोग कर रहे हो, आप ये सब ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, जल ले रहे हो, मुझे इसका बिल दे दो? मांगा क्या कभी कृष्णा ने? तो क्या हम भी थोड़ा सा आंखों से आंसू आ सकता है उसकी भांति, उसकी व्यक्ति की भांति? और हम भी थोड़ा सा कह सकते हैं मैं इसलिए रो रहा हूं कि आज मुझे एहसास हुआ कि मैं चोर हूं। और वही यहां पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, चोर की भांति हम जो है उपहारों को, गिफ्ट्स को, लाइफ में क्या क्या नहीं दिया भगवान ने, उसको स्वीकार करते गए, लेकिन कभी भी हमने भगवान को वापस कुछ नहीं दिया। आई थिंक आपको वो इंजीनियर वाला जो मैंने बात बताई थी वो भी याद आ रही होगी। ऊपर से जब इंजीनियर 5 रुपए फेंक रहा है, 10 रुपए फेंक रहा है, 50 रुपए फेंक रहा है, 100 रुपए फेंक रहा है, 500 रुपए फेंक रहा है, तो ऊपर नहीं देख रहा। लेकिन जब एक छोटा सा कंकड़ फेंका तो तुरंत उनको गाली देने लग गया। उसी प्रकार से भगवान जीवन में सब कुछ दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। अरे दुनिया में ऐसे ऐसे लोग होते हैं, कभी आप देखते हो रोड पे जाते हो, आंखें नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, एक टाइम का भोजन नहीं है। भगवान ने हमारे को कितनी कृपा की है, हमें सब कुछ दिया। और उसके बाद भी जब थोड़ा सा कष्ट आता है, थोड़ा सा, तो हम क्या करते हैं? भगवान की तरफ देखते हैं। कृष्णा, नहीं मिला था क्या? मैंने क्या किया ऐसा जो मुझे कष्ट दे रहे हो? जीवन भर तो हमने आने दो, आने दो, आने दो और आने दो, ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के सब कुछ ले लिया। पर जब अर्पण करने की बात आई, कुछ सेवा करने की बात आई, तो सेवा कुछ नहीं। इसलिए हमें समझने की जरूरत है। इसको बोला जाएगा वापस से एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। समझ में आ गया आपको? एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। क्या पिताजी को कुछ चाहिए उस बच्चे से? प्रतिभा शर्मा जी बोलिए, क्या पिताजी को उस बच्चे से कुछ चाहिए? माइक अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्ण, कहीं बात कर रहे थे। अच्छा, स्मिता पटेल माता जी बोलिए। नहीं चाहिए प्रभु जी। पिताजी को उस बच्चे से कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जितना चॉकलेट चाहिए, जितना बिस्किट चाहिए, जितना केक चाहिए, वो पिताजी खरीद सकते हैं। लेकिन बेटा जब एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ करके बोलते पापा पापा अब भी लो ना, तो पिताजी को कितना संतुष्टि होता है। सोचिए, कृष्ण को हमारे से कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये भाव चाहिए, ये एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए कृष्ण।
तो इसलिए कहा गया है कि हम इन उपहारों को भगवान को अर्पण किए बिना भोगते हैं तो उनको चोर कहा जाता है। स्तेन एव ही सह। ठीक है, आशा करता हूं आपको इन दो बातों से समझ में आ गया। जो एक दो फ्रेंड्स घूमने गए थे और वो किसी घर में जाते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके बाद उनको बिल मिलता है, और उसी प्रकार से एक बीमार व्यक्ति जो है ऑक्सीजन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होता है और उसको फिर बिल भरना पड़ता है। तो आप प्लीज कृपया करके अपना अपना अमाउंट कैलकुलेट कर ले। ठीक है, अपना अपना अमाउंट कैलकुलेट कर देना, कितना आपको कृष्ण को देना। 7 दिन का 1 लाख मान लो, बस ज्यादा नहीं, 1 लाख मान लो, फिर कैलकुलेट कर लो आपकी जितनी उम्र है, 30 साल, 35 साल, 40 साल, जो भी आपकी उम्र है। कैसे कैलकुलेट करोगे? 1 दिन का निकालो, फिर उसको 30 से गुणा करो, फिर उसको 12 से गुणा करो, फिर उस जितने साल हुए उतने से गुणा करो। आइए अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। और आपको याद होना चाहिए, हमने 6 ऋण पढ़े थे। किसी को याद है 6 ऋण पढ़े थे हमने? 6 ऋण पढ़े थे, याद है आपको? नहीं याद है ना? देखो कल तो आपने बोल दिया प्रभु जी आप डांटते बहुत, तो मैं डांटूंगा नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। तो 6 ऋण कौन कौन से हैं? अच्छा, डांटना नहीं ना, प्रेम से बोलना। अच्छा, 6 ऋण कौन कौन से है, कोई बताएगा आप में से? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी बताइए। पितृ ऋण, समाज का ऋण, गुरु ऋण, और नहीं, थोड़ा सा दूसरा हो गया इसमें, जो 6 ऋण पढ़े थे हमने। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। देवता, ऋषि, जीवों का, मुनियों का, संबंधियों का, पितरों का। तो ये 6 ऋण होते हैं। उसमें देवताओं का भी एक ऋण है। कैसे चुकाएंगे हम? क्या चुका सकते हैं सूर्य देव का ऋण? सूर्य नहीं उगेगा तो क्या होगा हमारा? हवा नहीं चलेगी तो क्या होगा हमारा? जल नहीं आएगा तो क्या होगा हमारा? इस कलयुग में एकमात्र तरीका बताया है, मुकुंद परिहर्त्य कृत्यम। मुकुंद की शरण ले लोगे तो सभी देवताओं के, सभी पितरों के, सभी सामान्य जन व्यक्तियों के, मनुष्यों के, अपने पारिवारिक समाज के लोगों का, ऋषियों का, सबका ऋण उतर जाएगा। मुकुंद शरणम परिहर्त्य करते, मुकुंद की शरण जाना। और मुकुंद शब्द का अर्थ होता है मुक्ति के दाता। अनु मेहरा जी कहां बात कर रहे हैं? मैं आपसे बात कर रहा हूं। हरे कृष्णा। अनु मेहरा माता जी कहां ध्यान है आपका? हम आपसे बात कर रहे हैं, आप कहीं और बात कर रहे हैं। अच्छा, डांटना नहीं है मुझे। ठीक है ठीक है ठीक है, हरे कृष्णा, डांटना नहीं। हरि बोल। कोई बात नहीं माता जी। देवता गण, तात्पर्य की तरफ आ जाइए। देवता गण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री विष्णु ने देवताओं को यहाँ पर लगाया है, हमारे काम में लगाया है। कौन से काम में लगाया है? हमारे भोग की सामग्री को प्रोवाइड कराने में। भोग की सामग्री क्या है? भोग की सामग्री क्यों बोला है इसको हम थोड़ी सी प्रभुपाद जी की इंग्लिश भाषा में समझ लेते हैं। The demigods are authorized supplying agents on behalf of Supreme Personality of Godhead Vishnu. भगवान श्री विष्णु कृष्ण ने इन देवताओं को हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, जीवन में और जो हम कुछ चीजें चाहते हैं उनको पूरा करने के लिए यहाँ पर लगाया है। अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। कल भी हमने समझा था यज्ञ क्यों करना चाहिए, जीवन में सारी जो आवश्यकताओं की कमी हो गई है उसका कारण क्या है, हमने सब कल समझा था। प्राकृतिक पदार्थों का अभाव जो हो गया है, वो अभाव होने का कारण क्या है? यज्ञ करना बंद कर दिया है। उस कारण से प्राकृतिक चीजों का क्या हो गया है? अभाव हो गया है। तो यहाँ कहा जा रहा है अतः नियत यज्ञों का, नियत मतलब बताए गए यज्ञों का अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, अवश्य करने चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को अर्पित किए जाते हैं। इस बात को हमने कल भी समझ लिया था
अल्टीमेटली सारे यज्ञ को भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, जल्दी से माइक अनम्यूट करके बताइए, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु यज्ञों के भोक्ता क्यों हैं? क्योंकि वे यज्ञपति है। यज्ञपति है, क्योंकि वो इनके स्वामी हैं। यस, बहुत अच्छा। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, नहीं तो अपनी किताब में और बुक में लिख लीजिए। सुनीति सिंह माता जी, क्या सुनाना चाहते हैं आप? तो यहाँ पे बताया गया है, जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ संस्तुत किया गया है, अलग अलग विधान बताए गए हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? क्या समझ में आया बताइए, ओशन त्यागी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें बताया गया है जो यह नहीं समझ सकते कि भगवान क्या, उनके लिए देव यज्ञ का विधान है। भगवान के लिए देव यज्ञ का विधान है? नहीं प्रभु जी, जो यह नहीं समझ सकते कि भगवान क्या है, उनके लिए देव यज्ञ का विधान है। या जो ये नहीं जानते कि सारे यज्ञों के भोक्ता भगवान कृष्ण हैं, सब कुछ भगवान कृष्ण को ही अल्टीमेटली जाता है, उनके सैंक्शन से ही आता है। जो ये नहीं जानता वो लोग क्या कर सकते हैं? देवी देवता का यज्ञ कर सकते हैं। हम सूर्य यज्ञ करना चाहते हैं, चंद्र यज्ञ करना चाहते हैं, शनि यज्ञ करना चाहते हैं। हाँ, आज क्या हुआ मालूम है? हम 2-3 जगह गए, तो एटलीस्ट 2 जगह का बताना चाहूंगा। मेरे साथ में प्रभु जी थे, तो प्रभु जी से पूछा, प्रभु जी ड्राइवर ने आज ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट क्यों पहना है? तो प्रभु जी ने क्या जवाब दिया मालूम है? प्रभु जी आज शनिवार है ना, इसलिए उसने पहना ना। अच्छा, शनिवार को ऐसा करते हैं क्या? हाँ, शनि देव के लिए बोले ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट, ऐसा कुछ कपड़ा में। ओके, ठीक है। फिर मैं एक मीटिंग करने गया एक फैक्ट्री में, वहां मीटिंग करने गया, तो वहां पर जो उसके ओनर थे वो भी ब्लैक कुर्ता डाल के बैठे थे। मैंने कहा क्या बात है, तो कुर्ता पहन के आए हो? मैंने तो ये पूछा, कुर्ता पहन के आए हो? तो वो क्या कहते हैं मालूम है? प्रभु जी आज शनिवार है ना, इसलिए मैं ब्लैक ही पहनता हूँ हर शनिवार। तो जो भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकते वो इन सब नियमों का पालन करते हैं। जो कृष्ण को जानता है उनको ये सब नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए आप अच्छे से? जो कृष्ण को जानता है उनको ये सब नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और जो कृष्ण को नहीं जानता है, कृष्ण को भगवान रूप में नहीं जानता है, सभी देवताओं के उत्पत्ति कारण के रूप में नहीं जानता है, वो जो है इनका पालन करता है। तो आपको एक और बताना चाहूंगा कि देखिए, कल हमने पढ़ा था ना, उसमें लिखा हुआ प्रजापति। प्रजापति जो होते हैं उनके भी पति कौन है? भगवान श्री कृष्ण। देवपति, देवताओं के भी पति भगवान श्री कृष्ण। तो इसलिए यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई। अब मैं स्वाति जी आपसे पूछना चाहता हूं, माइक अनम्यूट करके बताइए कि जैसे कि आप मंदिर की तरफ से कहीं डोनेशन लेने के लिए गए, ठीक है, हमने आपको सेवा में लगाया कि स्वाति जी थोड़ा जन्माष्टमी आ रही है, एटलीस्ट 5 लोगों से आप कुछ डोनेशन इकट्ठा कीजिए। तो आप किसी से डोनेशन लेने के लिए गए, तो आपने उनके मालिक को फोन किया, कंपनी के मालिक को फोन किया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो आप मिलने के लिए गए, लेकिन मालिक ने क्या किया, बोले पहले ही चेक तैयार करके लिख दिया और अपने सिक्योरिटी गार्ड को दे दिया इन गेट पे। और आप वहां पर गए तो सिक्योरिटी गार्ड ने आपको चेक हैंडओवर कर दिया, और आप क्या करते हैं मालूम है? थैंक यू सो मच सिक्योरिटी गार्ड भैया, यू आर सो ग्रेट, आपने भगवान की सेवा के लिए अभी डोनेशन दिया, कितने बड़े अच्छे पुण्य होंगे आपके, तो आप उनके भगवान की सेवा कर पा रहे हो। तो क्या ये सही था? यस और क्यों? नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड ने तो सिर्फ हैंडओवर किया था, एक्चुअली मालिक ने दिया था जो भी पैसा मतलब था डोनेशन। अल्टीमेट देने वाला तो कौन था? मालिक था। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने क्या किया था? हैंडओवर किया था। हम उनको धन्यवाद दे सकते हैं जितना उन्होंने काम किया उसके लिए, थैंक यू सो मच। पहले अगर याद होगा आप में से कोई लोग
हॉस्टल में पढ़ते थे, आज से 20 साल 30 साल पहले, तो मनी ऑर्डर आता था घर की तरफ से, पोस्टमैन लेके आता था, 250 रुपए का, 300 रुपए का, 400 रुपए का लेके आता था। पर आप पोस्टमैन को ही बोलो, सो स्वीट पोस्टमैन भैया, एवरी टाइम एवरी मंथ यू कम एंड गिव्स मी दिस 200 रुपीज 500 रुपीज, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। क्या वो पोस्टमैन दे रहा है? कौन दे रहा है? आपके पिताजी घर से भेज रहे हैं, पोस्टमैन डिलीवर कर रहे हैं। आप उनको धन्यवाद जरूर कर सकते हो, लेकिन उसका आदि कारण कौन है? वो आपके माता पिताजी हैं। उसी प्रकार से देवी देवता सब क्या है? पोस्टमैन, सिक्योरिटी गार्ड, एजेंट, वो सब लोग भगवान के दिए हुए वस्तुओं को हमारे को पहुंचाते हैं। तो जो लोग ये नहीं जानते, रिपीट कर रहा हूं, जो लोग ये नहीं जानते कि सिक्योरिटी गार्ड के पीछे कोई और है जिसने चेक को हैंडओवर किया, जो लोग ये नहीं जानते, वो लोग क्या करते हैं? ओम जय सिक्योरिटी गार्ड भैया, आप इतने दयालु, आप इतने कृपालु, वो ऐसे। समझ में आया? तो जो जानता है कि कृष्ण है, देवी देवता तो बस डिलीवरर है, वो ओनली कृष्ण भक्ति करता है, उनको देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। वो जरूर धन्यवाद करता है, जब भी किसी देवी देवता का मंदिर होता है, कुछ होता है, कुछ ऐसा होता है, तो प्रणाम करता है, उनसे प्रार्थना करता है कि आपकी कृपा से मैं कृष्ण भक्ति तक पहुंचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें। किसी को समझ में नहीं आया होगा तो बाद में पूछिएगा जरूर। अनुष्ठान कर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। जो व्यक्ति जैसा अनुष्ठान करना चाहता है, जो व्यक्ति जैसी चीज को चाहता है, उसी प्रकार बताया जा रहा है कि विभिन्न अनुष्ठान करता हो, जो लोग अनुष्ठान करने वाले, जिसको जो चीज चाहिए वो करने वाले लोगों को क्या होता है, अलग अलग वेदों में यज्ञ बताए गए। आप में से कोई बता सकता है कि इस अनुष्ठान के लिए ये यज्ञ करते हैं? कोई एक दो एग्जाम्पल माइक अनम्यूट करके बोलिए, ये अगर हमें ये चाहिए होता है तो उसके लिए इसका यज्ञ किया जाता है। जिसको भी मालूम हो, थोड़ा बहुत घर में किया हो, पहले किया हो, कभी कुछ याद आ रहा है, पंडित जी से करवाया हो, माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए, रागिनी गोयल माता जी बोलिए, फिर लोगों लंबे लॉन्ग लाइफ के लिए महामृत्युंजय का जाप कराते हैं। महामृत्युंजय का जप करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ये यज्ञ है, उसमें क्या करते हैं? बहुत अच्छा। वृंदा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। चंडी होम करते देवी को प्रसन्न करने के लिए। चंडी होम क्या प्राप्ति के लिए? सबसे बड़ा होम है। क्या प्राप्ति के लिए? संपन्नता के लिए, धन संपत्ति के लिए। ठीक है, मीना माता जी बताइए। मीना माता जी। सुषमा अजमेर माता जी बोलिए। भूमिका महाजन माता जी बोलिए। प्रभु जी शांति यज्ञ कराते हैं, शांति कराते हैं। और बोलिए नैना पटेल माता जी बोलिए। भूमिका महाजन जी बोलिए। पुत्रेष्टि यज्ञ प्रभु जी, पुत्रेष्टि यज्ञ संतान प्राप्ति के लिए। संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराते हैं। ये सब अलग अलग यज्ञ करते हैं, अलग अलग मनोकामना की पूर्ति के लिए। तो यहाँ कहा गया है विभिन्न देवताओं की पूजा भी अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के आधार अनुसार की जाती है। अब जल्दी से आप प्रवीणा माता जी बताइए, गुणों से अर्थ क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ गुणों से अर्थ क्या है? क्या गुणों लिखा हुआ, गुणों से क्या अर्थ है? વિભિન્ન ભૌતિક ગુણો એટલે બધી જીવન જરૂરિયાત। हाथ खड़ा करना, बोलना नहीं है। मैं
विवेक जी बोलिए। मैं लिखा हुआ गुणों, भौतिक गुणों। हरे कृष्ण प्रभु जी, भौतिक आवश्यकता है, भौतिक नीड्स, मटेरियल नीड्स, जैसे मांसाहार खाना है तो देवी। ओके, कोई बात नहीं। आज मुझे डांटना नहीं है, नहीं तो अभी मैं थोड़ा कुछ बोल देता हूँ। छाया खुट जी बताइए। प्रकृति के 3 गुण, रजस तमस। यस, प्रकृति के 3 गुण। कहाँ ध्यान है आपका जी? उसी में लगा रहता है कि गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हैं? प्रकृति के 3 गुण तो यहाँ लिखा हुआ है। भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। जो व्यक्ति जिस गुण में होता है, सत्व गुण में होता है, वो सात्विक यज्ञ करता है। जो रजोगुण में होता है वो राजसिक यज्ञ करता है। जो तमोगुण में होता है वो तामसिक यज्ञ करता है। और उसमें यज्ञ करने से अर्थ क्या है? अर्पण करना भी है, इसको याद रखना। आपने कभी नहीं देखा होगा कि रेयर केस में 1-2 मंदिरों के अलावा विष्णु मंदिर रात को 12 बजे तक खुले रहते हैं। कभी नहीं देखा होगा। बड़ा सा उधर लाल पीला कर देते हैं भगवान को, विष्णु को, पूरा एकदम से तेल डाल देते हैं, कुछ लाल पीला कर देते हैं। कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि वो शुद्ध सात्विक है। पर कभी काली मंदिर जाएंगे तो, काली माता के मंदिर जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? सब कुछ भयानक मिलेगा। जीभ इतनी बाहर निकली हुई मिलेगी, मुंडों की माला मिलेगी, कुछ अगर कलकत्ता वाले काली कलकत्ते वाली चले गए तो मांसाहार मिलेगा। और वो क्या है? तमोगुण। और फिर आता है रजोगुण। रजोगुण क्या है? रजोगुण है जो भौतिक इच्छा जिनको बहुत ज्यादा है, तो वो ऐसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जैसे शिव जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, वो भौतिक इच्छाओं से भरे हुए हैं। वृंदा माता जी क्या कहना चाहते हैं? जी, मेरा डाउट ये है कि आपने ये कहा कि विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। आपने कहा भौतिक गुणों के अनुसार, लेकिन ये ऐसा भी तो हो सकता है, आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें ये भी तो हो सकता है कि हम जो देवता की पूजा करते हैं उसके गुण देखकर, जैसे हम सूर्य भगवान की पूजा कर रहे हैं तो उसके क्या गुण है कि वो हमारी बीमारी को ठीक करेंगे, तो मनुष्य उसकी उनकी पूजा इसलिए कर रहा है कि हम हमारी बीमारी को ठीक करेंगे। तो आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और नो, बट आई जस्ट वांटेड टू। पर अगर भगवान श्री कृष्ण का भक्त होगा तो वो किसी और की पूजा नहीं करेगा। अगर बीमारी भी है, तकलीफ भी है, कुछ कष्ट भी है, तो भी भगवान कृष्ण की ही सेवा करेगा। इसलिए यहाँ पर जो कहा गया वो गुणों के अनुसार है। और गुणों के अंदर क्या है? प्रकृति के 3 गुण, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं मैं, इस भौतिक प्रकृति में जो 3 गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, हमारे पुराण भी 3 गुणों के ऊपर आधारित है। हमारे कितने पुराण हैं? 18 पुराण। 18 पुराण भी 6 उसमें से सात्विक हैं, 6 राजसिक हैं और 6 तामसिक पुराण हैं। इस प्रकार से टोटल 18 पुराण। कई बार लोग पूछते हैं ना, जब भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, सब कुछ उनसे ही आता है, देवी देवता भी उनसे देते हैं, क्यों लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं? उसका कारण ये है कि वो उन गुणों के प्रभाव में है, ऐसे गुणों के प्रभाव। समझ में आ रहा है? किसी व्यक्ति को कितना भी समझा देना, सिंपल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करो, वो क्या बोलेगा मालूम है? नहीं। कहीं भैरू बाबा के मंदिर कुछ चढ़ाएंगे, कोई काली के मंदिर जाके कुछ चढ़ाएंगे, तब भी कुछ होगा। हरे कृष्ण से कुछ नहीं होने वाला। जब कुछ 50-51 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, बड़ा हवन यज्ञ कराएंगे, पंडित जी जोर जोर से मंत्र आहुति करेंगे, बहुत तेज आएगी, तभी कुछ होगा। मंत्र जाप से क्या हो? हरे कृष्ण महामंत्र से क्या हो? तो ये सब सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो आज हम सब लोग जो कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं, वो कौन से गुण में आएंगे? सात्विक गुण में आएंगे। भगवत गीता कौन से गुण में आती है? शुद्ध सात्विक गुण में आती है। तो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, शुद्ध सात्विक चीजों को पढ़ रहे हैं,
तो हम शुद्ध सात्विक गुणों में आते। समझ में आ रहा है? आप वो नहीं पढ़ रहे हो कोई दूसरे देवी देवताओं का ग्रंथ है, आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, इसमें वो नहीं बताया ये करोगे तो वो मिलेगा, ये करोगे तो वैसा होगा, ये करोगे तो वैसा होगा। नहीं, ये शुद्ध सात्विक है भगवान की वाणी। आगे बढ़िए, आगे साफ साफ लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। जिस गुण का व्यक्ति है उसी प्रकार की वो पूजा करता है। बाद में प्रश्न पूछिएगा, निवेदन करता हूं, समय बचेगा, याद रखिए आप अपने प्रश्नों को। उदाहरणार्थ मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है। तो मांसाहारी लोग कौन होते हैं? तामसिक लोग होते हैं। वो लोग किसकी पूजा करते हैं? काली की पूजा करते हैं। किसी भी सात्विक व्यक्ति के मन में ये आएगा भी नहीं कि माता के सामने किसी की हत्या की जा रही है, किसी चिकन को, किसी घोट को काटा जा रहा है। किसी सात्विक व्यक्ति के मन में नहीं आएगा। जो तामसिक होगा वो क्या करेगा? वो जाएगा, वो काटेगा, जो भोग लगाएगा उसे लिखा हुआ है मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है, घास्टली फॉर्म है। ये काली का रूप, भयानक रूप है ये, तो उसको कहा जाता है। तो मांसाहारी लोग उनको करते हैं। और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है, तो वो ऐसे तामसिक लोग पशु बलि देते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए शायद कलकत्ता से या फिर उधर की साइड से जो जानते होंगे इन बातों को। किंतु जो सतोगुणी हैं उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अंततः समस्त यज्ञों तथा ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। जो सतोगुणी लोग होते हैं वो किनकी पूजा करते हैं? भगवान विष्णु की। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं, अब इधर ध्यान से सुनिए और आप में से ही बोलिएगा उत्तर। सुन, आप ये बात सुन करके यस और नो में उत्तर देना होगा, ठीक है? सुनिएगा। आज से 40 साल पहले या 50 साल पहले, थोड़ा सा आपने 2 जनरेशन 3 जनरेशन पहले, आप खुद ही बताइए, क्या आपके घर में दादाजी और परदादाजी के टाइम से क्या आपके घर में भगवान कृष्ण या विष्णु के अलावा किसी की सेवा होती थी? जो भी घर में आइटम आता था वो सबसे पहले उनको अर्पण होता था, भोग लगता था। कितने लोग कहते हैं कि नहीं होती थी पहले ऐसा? हमारे दादा परदादा जी के टाइम ओनली कृष्ण सेवा होती थी, आपको बता देता हूं। और आज भी इस्कॉन के अलावा पुष्टि मार्ग के अलावा, स्वामी नारायण के अलावा, ब्रह्म कुमारी के अलावा जो लोग फॉलो करते हैं उनके अलावा ऐसे कई सारे परिवार हैं। वो कैसे हैं? सात्विक परिवार हैं। और सात्विक परिवारों में मात्र कृष्ण सेवा, भगवान विष्णु की सेवा, राम जी की सेवा, ये सेवा होती है। पर आजकल के जो ब्राह्मण जो कि सात्विक होने चाहिए वो सात्विक ना होकर के क्या बन गए? राजसिक बन गए और तामसिक बन गए और ऐसी दूसरी पूजा में लिप्त। कितने लोग स्वीकार करते इस बात को? यस और नो? कुछ लोग स्वीकार करते, कुछ लोग नहीं करते। ऐसा मुझे तो ज्यादातर दिख रहे हैं, ठीक है, 90% तो मुझे दिख रहे हैं। वेरी नाइस। अगली बात आगे बढ़िए। किंतु जो सतोगुणी हैं उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई गई जाती है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय लक्ष्य क्या है? उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना, धीरे 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 भगवान कृष्ण की भक्ति में जाना। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। किसी भी देवी देवताओं से जुड़ोगे तो एक न एक दिन कहां पर आना है? आपको कृष्ण भक्ति में आना ही आना है, ये याद रख लेना। और किसी भी देवी देवता के पास जाते हो और आप सच्चे मन से उनको प्रार्थना करते हो कि मुझे सही गाइड कर दीजिए, सही मार्गदर्शन दिखा दीजिए, तो क्या होगा? एक दिन वो ही आपको कृष्ण भक्ति में जोड़ेंगे। और आप खुद आज आप में से कुछ लोग ऐसा फील कर रहे होंगे, यस मैं तो गणेश जी का पूजा करता था या शिव जी का पूजा करता था, कृष्ण भक्ति में कैसे लग गया? वो देवी देवता ही आपको गाइड करते हैं। मेरा खुद का एग्जाम्पल है, मैं एवरी डे गणपति अथर्वशीर्ष पढ़ता था, एवरी डे हनुमान चालीसा पढ़ता था। और भगवान जी उनकी कृपा से हम यहाँ पर सुषमा शर्मा माता जी, ओशन त्यागी जी, अंकिता जी, ये सब लोग बोल रहे हैं कि धीरे धीरे हम इसी कृष्ण भक्ति में आ गए। तमोगुण से कहां पर आ गए? सत्व गुण में आ गए। लहसुन प्याज खाना छोड़ दिया, बाहर का भोजन खाना छोड़ दिया, तड़क भड़क पूजा छोड़ दी, सीधी सादी सात्विक पूजा शुरू कर।
एक सर्वे हुआ था, तो एक थोड़ा सा उसको बताना देता हूँ, समय तो थोड़ा कम है लेकिन जल्दी से बता देता हूँ। एक बार एक अमेरिकन बाहर का व्यक्ति जो कि बहुत ही सात्विक था, जैसे आपको बता दूं, बाहर के लोग तो है ना मसाला बहुत कम खाते हैं, नमक मिर्ची ये सब थोड़ा बहुत कम खाते हैं, लाइट लेते हैं। तो ये बहुत ज्यादा सात्विक व्यक्ति था, बचपन से ही शाकाहारी था, बाहर का अमेरिकन ये व्यक्ति। तो एक दिन ये भारत भ्रमण के लिए आया, मन में जिज्ञासा थी कि मैं भगवान के बारे में जानूं। तो वो पहले दिन चला गया काली माता के मंदिर, और काली माता के मंदिर गया तो वहां पर क्या देखता है, काली माता ने तो जीभ बाहर निकाल रखी है, बाल फैला रखे हैं, गले में मुंडों की माला पहनी हुई है, एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में त्रिशूल है। वो तो उनको प्रणाम करके निकल गया वहां से। फिर आगे जाता है तो किसी शनिदेव के मंदिर जाता। शनिदेव के मंदिर में उनको ऐसे ही लगता है, काले काले से शनिदेव, और पूरा हाथ में कुछ हथियार लिया हुआ है, भैंसे की सवारी कर रहे हैं। भैंसे की सवारी करते हैं ना शनिदेव, इसकी जब भैंसे की सवारी किए हुआ है, और उस प्रकार से कुछ अस्त्र शस्त्र भी है उनके पास में। फिर कहीं अच्छा कौवे की सवारी करते हैं, भैंसे की सवारी तो यमराज जी करते हैं। यस, इसलिए मुझे डाउट था। तो यमराज जी क्या कहते हैं, फिर वो शिव जी के पास गए। शिव जी के मंदिर में भी देख रहे हैं लोग आ रहे हैं, और जो मर्जी आता है, जब आता है कुछ दूध चढ़ा देता है, साथ में त्रिशूल रखा हुआ है, सांप रखा हुआ है, वहां पर सांप भी है तैयार है, तो उधर भी प्रणाम करता है और फिर आगे निकल जाता है। और फिर वो जयपुर के राधा गोविंद देव जी मंदिर, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, तो राधा गोविंद देव जी के मंदिर चला गया, और वहां जाके देख रहा पूरा का पूरा शांत है, लोग गोविंद का नाम लेते हुए जा रहे, हरे कृष्ण नाम बोलते हुए जा रहे हैं। और वहां जाके बोले यहाँ कौन भगवान है, बोले यहाँ कृष्ण भगवान है। वो जाकर के देखते हैं कि वो कृष्ण भगवान हाथ में सिंपल सी एक बांसुरी लेके खड़े हैं, और वो भी टेढ़े मेढ़े खड़े हुए हैं। कोई वो उसने पूछा, फिर मालूम है, अरे आपके तो भारत में सब भगवानों के पास अस्त्र शस्त्र होते हैं, ये कृष्ण का अस्त्र शस्त्र किधर है, कृष्ण भगवान का किधर है सब हथियार। तो बोलते हैं कृष्ण हथियार नहीं रखते हैं, तो बस बांसुरी बजाते हैं। फिर देखा आसपास कोई और भी लोग होंगे ऐसा जो उनको रक्षा करने के लिए होंगे, तो पास में क्या देखते हैं, श्रीमती राधा रानी को देखते हैं। राधा रानी, ये कौन है, बोले इनकी एक गर्लफ्रेंड है, इनकी सखी, इनकी सखी है, तो राधा रानी है, इनकी अंतरंगा शक्ति है। तो ऐसा करके बोलते हैं, अच्छा ये बढ़िया भगवान है, आराम से अपने फ्लूट बजा रहे हैं और शांति से खड़े हुए हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई सांप नहीं, कोई त्रिशूल नहीं, कोई खून खराबा नहीं, कुछ भी नहीं। तो उसको वो भगवान पसंद आ जाते। क्यों? क्योंकि वो सात्विक व्यक्ति। समझ में आया आपको? तो इस प्रकार से 3 गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। बट ऐसा नहीं है कि हम तमोगुण से सत्व गुण की तरफ नहीं जा सकते, रजोगुण से हम सत्व गुण की तरफ नहीं जा सकते। कृष्ण भावनामृत में जितने भी लोग जुड़ते हैं वो सत्व गुण में आ जाते हैं, भले वो घोर तमोनी क्यों ना हो, वो भी सत्व गुण में आ जाते हैं। ठीक है, आगे। किंतु जो सतोगुणी हैं उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। सामान्य जो ग्रस्त लोग होते हैं उनको 5 यज्ञ करने चाहिए, 5 प्रकार का अर्पण करना चाहिए, 5 प्रकार की चीजें देनी चाहिए, तो पंच महायज्ञ बोला गया है। बट जो भक्त होता है उसको ये पंच महायज्ञ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किंतु मनुष्य को ये जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा पूरी की जाती है। कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ मानव समाज के भोज्य पदार्थों को लें। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि हैं, तथा मांसाहारियों के लिए मांस आदि हैं, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। हरे कृष्णा, आप इस बात को स्वीकार करते हैं? यस और नो? भले वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो। आशिता जी, भले वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, सब कुछ किससे प्रोवाइड
कौन प्रोवाइड कराता है? देवी देवता प्रोवाइड कराते हैं। क्या हम किसी फैक्ट्री में बना सकते हैं? चावल, गेहूं, दालें फैक्ट्री में प्रोड्यूस कर सकते हैं? संभव नहीं। ये सब कहां से आता है? भगवान के द्वारा अपॉइंटेड देवी देवताओं से आता है। आशा करता हूं आप समझ पा रहे इस बात। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों तथा मांसाहारियों के लिए दोनों ही पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण ले, यथा ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें से किसी को नहीं बनाया जा सकता। सबको समझ में आ रहा है ना इस बात? जीवन में भी सरल भाषा में लिखा हुआ, इसलिए मैं पढ़ता हुआ जा रहा हूँ। हरे कृष्णा। विवेक पंडित जी, समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ? जो समझ में आ रहा है आपको? हाँ। तो इनमें से कोई भी मनुष्य नहीं बना सकता है। उदाहरण दे दिया पहले तो भोजन का, वो भले शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, दोनों ही भगवान के द्वारा अपॉइंटेड देवताओं द्वारा बनता है। एक और उदाहरण लें, यथा ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, इनमें से किसी को नहीं बनाया जा सकता। परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर ही, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। सब कुछ किससे आता है? भगवान से ही आता है। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। अब कोई ऐसा है दुनिया में जो ये कह दे कि मैं बिना भगवान के अपना जीवन जी सकता हूँ, मुझे भगवान पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है? क्या ऐसा संभव है? आशिता खैनी जी बताइए, क्या ऐसा संभव है? बिना भगवान के अपना जीवन जी सकते हैं? नहीं प्रभु जी। क्यों? उत्तर दीजिए। क्योंकि जो भी है सब कुछ भगवान ने दिया हुआ है। तो हमारे को जीवन जीने के लिए भोजन चाहिए, वो भी कहाँ से आता है? भगवान से आता है। हमारे को जीवन जीने के लिए अग्नि, जल, वायु, आकाश ये सब चाहिए, वो सब भी कहाँ से आता है? भगवान से आता है। तो अगर कोई नास्तिक भी है ना, एथिस्ट नंबर 1 नास्तिक भी है, वो भी भगवान के ऊपर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। उसको मालूम नहीं है, भले वो स्वीकार नहीं करे, लेकिन वो भी भगवान के ऊपर ही निर्भर है। आगे यहां तक मैं उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है। जैसे कि फैक्ट्री लगाते हैं, उसके लिए हमें कच्चे माल चाहिए, जैसे कि धातु, गंधक, पारद, मैगजीन तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त कर सकें। जल्दी से बताइए रंजन वेकरिया माता जी, ये भगवान सारी वस्तुएं क्यों देते हैं हमें? देवी देवताओं के माध्यम से। जयशंकर को अपने जीवन की पूर्ति के लिए। हाँ, तो देखिए इस लाइन को दोबारा पढ़िए, आपके क्विज में आएगा ये। मंडे को जो आपकी क्विज होगी उसमें ये आएगा। क्या आएगा? हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है, यहाँ तक कि अपने उत्पादन उद्यमों के लिए फैक्ट्री लगाने की आवश्यकता होती है। धातु, गंधक, पारद, मैग्नीज तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं, जिसकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि कौन है? स्वाति जी बताइए, भगवान के प्रतिनिधि कौन है? देवी देवता। तो भगवान के प्रतिनिधि इन सब की पूर्ति करते हैं, पर किस उद्देश्य से करते हैं? हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त कर सकें। ये देवता लोग हमें क्यों देते हैं? ये सब चीजें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति क्यों करते हैं? जिससे कि हम अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्त हो सके। आप सभी ने नाम सुना होगा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस से मुक्त हो सके। प्रभु जी को थोड़ा बता दीजिए, वॉशरूम वगैरह और थोड़ा फ्रूट्स वगैरह बता। तो
देवी देवता लोग क्यों ये पूरा करते हैं हमारी इच्छाओं को, जिससे कि हम अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त करना, भगवान के धाम जाना, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। ठीक है, हरे कृष्णा। आगे अब जल्दी से एक छोटी सी बात बता देता हूं, ये भी आपके क्विज में आएगी, तो कृपया करके नोट कर लीजिए। फोर्ड कंपनी के मालिक ने फर्स्ट टाइम इंजन बनाया। फोर्ड कंपनी के मालिक ने फर्स्ट टाइम इंजन बनाया ये सोच के कि ये लोग जो हैं इनको जाना होता है कहां पर? चर्च जाना होता है, तो चर्च जाने में इनको सहायता हो जाएगी, मदद हो जाएगी, तो मैं इंजन बना देता हूं। उससे इंजन बनाया, लेकिन हुआ क्या मालूम है? लोगों ने अपने इंद्रिय भोग के लिए इसका उपयोग करना चालू कर दिया। चर्च तो कम जाते थे, लेकिन घूमने की जगह पर फालतू और इधर उधर की चीजों में वो ज्यादा जाते थे। उसी प्रकार से भगवान ने हमें ये सारी सुविधा दी है, सब कुछ दिया है, किसके लिए? जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं अपने भोग के लिए। ठीक है, यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। रिपीट करता हूं, यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यज्ञ संपन्न करेंगे, अगर हम जो हमें देवी देवता द्वारा मिला है या जो हम भगवान के द्वारा प्राप्त करते हैं उसको हम अर्पण करेंगे कर्तव्य के रूप में, ड्यूटी के रूप में, तो हम जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं और इस तरह हम प्रकृति के नियमों के द्वारा दंडित थे। हम क्या हैं? चोर हैं। बस लेते ही लेते जा रहे, लेते ही लेते जा रहे, अर्पण नहीं कर रहे, तो हम क्या बन जाएंगे? चोर बन जाएंगे। वृंदा माता जी, आपके पास किताब है? जी प्रभु जी। पढ़िए, हमने जो पिछली 3 लाइनें पढ़ी हैं उसको पढ़िए और बताइए क्या समझ है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। क्या सुनना है बताइए। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो दूसरे देवी देवता हैं, जो उनके प्रतिनिधि हैं, जो भगवान विष्णु के प्रतिनिधि हैं देवी देवता, उनको हमें बस नमस्कार करना है। उनसे हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं नहीं मांगनी। अगर हमने उनसे अगर वो अपने आप दे दे तो ठीक है, लेकिन अगर हम उनसे मांग रहे हैं तो इससे क्या होगा? हम जो है इस संसार में भव बंधन में फिर से बनते जाएंगे। तो हमारी जो मुक्ति है, हमें अगर हम धाम जाना चाहते हैं तो हमें कंसंट्रेट करना है कृष्ण भावना में, भगवान विष्णु के यज्ञ। बहुत अच्छा। तो इसमें ये कहा गया है सृष्टि की रचना ही इसलिए की गई है कि हम धीरे धीरे यहाँ से मुक्त हो जाए, यहाँ से फ्री हो जाए, जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करें। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, देवी देवता द्वारा जो आइटम मिल रही है, चीजें मिल रही हैं, उसका मात्र भोग कर रहे हैं, तो हम क्या कहलाएंगे? चोर कहलाएंगे और इस तरह प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता है। तो ये चोरों का समाज है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। चोरों का समाज कौन सा है? हमारा समाज, जहां पर हम भगवान की वस्तुओं को लेकर के अपने भोग के लिए उपयोग कर रहे हैं, उसको चोरों का समाज कहा गया। तो जीवन उद्देश्य जीवन का लक्ष्य नहीं होता। भौतिकतावादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते यज्ञ किस तरह। तो चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया है। यह है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा, जो कि कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों का अंगीकार करता है, संपन्न किया जा सकता है। तो कलयुग में एकमात्र यज्ञ बताया है और वो है संकीर्तन यज्ञ। और ये किसने बताया है? स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने बताया है। कली काले एकमात्र धर्म संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ एक ही धर्म है। कलो तद हरि कीर्तनम,
अगर हम चैतन्य महाप्रभु के द्वारा बताए गए इस हरिनाम संकीर्तन यज्ञ को करेंगे तो हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, जीवन संघर्ष से मुक्त हो जाएंगे। और अगर हम संकीर्तन यज्ञ को नहीं किए, भगवान के द्वारा देवी देवताओं के द्वारा दी गई वस्तुओं को इंद्रिय भोग में लगाते गए तो एक दिन क्या होगा, हम जो है यमराज के द्वारा दंडित होंगे। आप सभी को याद है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, एक आदमी बहुत अच्छा गार्डन तैयार करता है, उसमें फल भी अच्छे आते हैं, वो तैयार करने के बाद में उनका पड़ोसी जो है उनसे बिना पूछे लेता रहता है, तो वो बहुत नाराज हो जाते हैं। फिर भी बिना पूछे लेता है तो वो नाराज हो जाते हैं, और फिर एक दिन वो क्या कर देते हैं, पुलिस कंप्लेन कर देते हैं, सर ये हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, हमारे से बिना पूछे ले रहे हैं, आपकी मदद चाहिए। तो वो पुलिस ऑफिसर जो है उनको मदद करते हैं और वो उस व्यक्ति को चोर का करार देते हैं, और इस प्रकार से फिर वो दंडित किया जाता है उस व्यक्ति को। और वही व्यक्ति आपके पास में आता, अच्छा नैना पटेल जी, आपका गार्डन बहुत अच्छा है, आपके गार्डन में बहुत अच्छे फल आए हुए हैं, बहुत अच्छे फूल आए हुए हैं, थोड़ा आप दे सकते हैं क्या? वो आपको दे देंगे, राइट। बट अगर हम बिना पूछे अगर हम ये करेंगे तो ये अच्छा नहीं है। इसे देवी देवताओं को अर्पण करना अर्थात उनसे पूछ कर करना। ठीक है, हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अभी हम सब लोग प्रश्नोत्तर भी करेंगे और हरे कृष्णा प्रभु। यस, वन बाय वन बोलिए। हमें कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए क्योंकि वही सबके कारणों के कारण हैं। हमें कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए क्योंकि हमें वही हमारे सभी कारणों के कारण है। बहुत अच्छा, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हमें चोरों के समाज का अंग नहीं बनना, वरन संकीर्तन यज्ञ द्वारा जीवन लक्ष्य को पूर्ण करना। वाओ, हरि बोल। हमें चोरों के समाज का अंग नहीं बनना है। वेरी नाइस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमें भगवान का यज्ञ तक हमेशा सात्विक गुण से ही भगवान विष्णु को समर्पित करके करना चाहिए, जिससे हमें मुक्ति प्राप्त होगी। यस, हमें सारे कार्यों को भगवान विष्णु को समर्पित करना है और सत्व गुण में रहना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हमें हमेशा अपना ग्रेटिट्यूड भगवान पर नमन करना चाहिए कि हमें उन्होंने सारी प्रकृति दी और उसकी वजह से हम लोग जी रहे हैं। हाँ, हमें हमेशा भगवान को ग्रेटिट्यूड पे करते हैं। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। बहुत अच्छा, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। यस, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके। यस, दिव्या गुप्ता माता जी, आप क्लियर बोलिए, आपकी आवाज समझ में नहीं आई। हरे कृष्ण प्रभु। हमें जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिए गए संकीर्तन यज्ञ को करना होगा। बहुत अच्छा। तो जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें कलयुग में एकमात्र मौका मिला है संकीर्तन यज्ञ, उसको हमें करना है। नेक्स्ट, और कोई प्रैक्टिकल पॉइंट? बहुत सारे हैं आज तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक एक करके बोलिए। प्रभु जी, हमें हर क्षण ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि ईश्वर द्वारा प्रदत्त चीजों पर ही हमारा जीवन निर्भर करता है। यस, हमें हर क्षण ईश्वर पर निर्भर होना चाहिए क्योंकि ईश्वर के द्वारा जो प्रदत्त चीजें हैं उनके ऊपर ही हमारा जीवन है। बहुत अच्छा, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक एक करके बोलिए, एक एक करके। हरे कृष्णा प्रभु। अच्छा, बाकी लोग अपना माइक म्यूट रखिए। जब एक जना बोल रहा है तो बाकी लोग माइक म्यूट रखिए। अमिता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये भगवान, ये जो देवी देवता हमको वस्तु का प्रदान करते हैं उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए और आत्म साक्षात्कार की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। यस, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। देवी देवता द्वारा जो वस्तु प्रदान की जाती है उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रभु जी बताइए। ये भौतिक जगत में जो कुछ भी है वो सब प्रभु के द्वारा दिया गया। हवा, सूरज, किरणें, प्रकाश, तो हमें इनमें परमात्मा की अनुभूति होनी चाहिए।
हमें हर समय भगवान को याद करना चाहिए, इन सबको देख कर, इन सबको प्राप्त करके। जी। हरे कृष्णा। बताइए और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हमें कृष्ण जी की प्रसन्नता के लिए उनको किसी की आवश्यकता नहीं है, तब भी उनको हमको कुछ चीज आपको स्वीकार करने से पहले उनको अर्पित करनी चाहिए। इससे हम भगवान श्री कृष्ण किसी भी चीज के भूखे नहीं है, लेकिन कोई भी चीज है तो अगर पहले हमें भगवान को भोग लगानी चाहिए, अर्पण करनी चाहिए। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस बोलिए, बाकी लोग माइक म्यूट रखिए। चैतन्य महाप्रभु। हाँ बोलिए। चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें यज्ञ संपन्न करने की विधि दी है, नाम संकीर्तन, हमें उसको फॉलो करना चाहिए और उसी को एकमात्र यज्ञ मानकर इसमें कलयुग में करना चाहिए। तो कलयुग में एकमात्र संकीर्तन यज्ञ पद्धति है, इसका हमें पालन करना। नेक्स्ट। मेरा प्रैक्टिकल पॉइंट सुनना चाहेंगे? प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए बोलिए। जो व्यक्ति भगवान को समझता है उसे विधि विधान करने की जरूरत नहीं है। जो भगवान को जानता है उनको दूसरे विधि विधान, दूसरे यज्ञों का पालन करने की जरूरत नहीं है, देवी देवताओं को वर्शिप करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट। और कोई? हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हमको इंद्रिय तृप्ति की चिंताओं को छोड़कर कृष्ण भावन अमृत के सिद्धांतों को अंगीकार करना चाहिए। यस, इंद्र तृप्ति की इच्छा को छोड़कर हमें कृष्ण भावन अमृत को स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट। हम भगवान मुकुंद के शरणों में जाने से हम सब, हमारे सब ऋण मुक्त हो जाएंगे, सब ऋण खत्म हो जाएंगे, सारे ऋणों से मुक्त हो जाएंगे अगर हम भगवान मुकुंद जो मुक्ति के दाता है उनकी शरण में जाते हैं। तो इसी संबंध से प्रैक्टिकल पॉइंट है कि हम वो 7 लाख इंटू 1 महीने का कितना हो गया? 25 लाख, 30 लाख। 1 महीने का कितना हो गया? 30 लाख। 30 लाख इंटू 12 इंटू हमारा जीवन का जितना भी साल है, उतना पैसा हम नहीं चुका सकते हैं। तो हमें एकमात्र काम करना है, वो क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप करना है। और हम सबको, इसलिए आपको मालूम होगा, आपने अपनी माता को, अपने पिताजी को, अपने दादाजी को देखा होगा, सुबह उठते ही वो क्या करते थे मालूम है? धरती माता को प्रणाम करते थे। कितने लोगों ने देखा है या किया है, अभ्यास किया है? बताइए। मैंने किया है अभ्यास। सुबह उठते ही वो माँ बाप जो है पहले तो सबसे पहले क्या करते थे? वो सुबह उठते ही धरती को प्रणाम करते थे, पैर रखने से पहले। क्यों? क्योंकि धरती माता के कृतज्ञ हैं कि हे धरती माता, आपके इस धरती पर मैं क्या करता हूँ? मल त्यागता हूँ, मूत्र त्यागता हूँ, गलत कार्य करता हूँ, आपको कष्ट देता हूँ, आपकी धरती पर उगा हुआ अन्न खाता हूँ, सब कुछ आपसे लेता हूँ, लेकिन मैं कुछ दे नहीं पा रहा हूँ आपको। तो भी वो फिर उनको प्रणाम करता था। सभी कुछ भी कार्यक्रम हो, सबसे पहले मान लीजिए नदी में स्नान करने जाते थे वो लोग, तो सबसे पहले नदी को प्रणाम करते थे। हर क्षण उनके मन में क्या भाव रहता था? कृतज्ञता का भाव रहता था। अभी हम सब लोगों के अंदर क्या हो गया है? जैसे कि ग्रांटेड ले लिया हमने सबने कि ये तो सब तो ठीक है, मिलता ही रहेगा, भगवान देते ही रहेंगे, राइट? ऐसे नहीं करना है। तो इसलिए हर समय भगवान श्री कृष्ण का महामंत्र का जप करना है, नहीं तो हम जीवन में भी कभी देवी देवताओं का ऋण नहीं उतार सकते। नेक्स्ट, कोई प्रैक्टिकल पॉइंट? हरे कृष्णा प्रभु। हमें एजेंट को ओरिजिनल पर्सन समझने की भूल नहीं करनी, जैसे हमने सिक्योरिटी गार्ड वाले एग्जाम्पल में देखा था। और हमारे यहाँ एक हिंदुइज्म में ये बोलते हैं कि 33 करोड़ भगवान है, किसको पूजे। तो ये भी हम यहाँ से जान सकते कि वो एजेंट है, ना कि भगवान है। 33 करोड़ एजेंट न बोल के इसको ऐसे बोलेंगे, वो 33 करोड़ भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान के द्वारा अपॉइंटेड 33 करोड़ देवी देवता हैं। वो 33 करोड़ देवी देवता वो भगवान नहीं है, भगवान तो एक ही है, एकला ईश्वर कृष्ण।
और उनके जितने भी भगवान के जो दूसरे अवतार हैं, रूप हैं, तो इसलिए हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए और देवी देवताओं को भगवान नहीं समझना चाहिए। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बोलिए। मानव समाज के लिए जो भी खाना, जो भी पदार्थ है वो हम नहीं बना सकते। वो मानव समाज में कुछ भी, जो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, कैसा भी हो, वो भोजन हम पका नहीं सकते, हम बना नहीं सकते। कोई भी चीज, कोई हमारी फैक्ट्री है, उसमें जो भी रॉ मटेरियल है वो सब कुछ भी हम नहीं बना सकते, वो सब ईश्वर का बनाया, भगवान का। बहुत अच्छा। तो हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए और उनकी भक्ति करनी चाहिए। नेक्स्ट, और कोई प्रैक्टिकल पॉइंट? ठीक है, अब प्रश्न पूछ लीजिए, किसी का कोई प्रश्न हो।